सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे कोशिका। कोशिका यानी सेल, इसका इंग्लिश में नाम होता है सेल। जीवन की मूलभूत इकाई होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके तहत हम 50 प्रश्न पहले ही देख चुके हैं। ये जो है पार्ट 2 होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे छोटा जीवित कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटा जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इसका नाम है। सबसे छोटी कोशिका है, जीवित कोशिका है। किस वैज्ञानिक ने सर्व कोशिका जीव जो है वो देखा था? तो रुडोल्फ विर्लो, इसने जो है सर्व कोशिका जीवन जो चक्र होता है उसको देखा था। कोशिका में पुनः संयोजन किस प्रक्रिया में होता है? पुनः संयोजन तो ये जो होता है अर्धसूत्री विभाजन में होता है। मानव शरीर में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो है 200 से अधिक जो है कोशिका जो है प्रकार की मानव के शरीर में पाई जाती है। किस कोशिकाओं को कोशिका का रसोईघर कहते हैं? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है कोशिका का रसोईघर कहते हैं। अगला है, कोशिका में प्रोटीन का परिवहन कौन करता है? तो कोशिका में प्रोटीन का परिवहन अंतःप्रद्रवी जालिका जो है इसका परिवहन करती है। कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका में वसा का भंडारण कहाँ होता है? तो ये होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में। कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का निपटान कहाँ होता है? ये होता है लाइसोसोम में। कोशिका के बाहर का वातावरण क्या कहलाता है? कोशिका के बाहर का जो वातावरण है बाह्य कोशिकी मैट्रिक्स कहलाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका के द्रव्य को आपस में जोड़ने वाली संरचना क्या है ना, ये क्या कहलाता है? प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। अगला है, मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में 46, संख्या को गिनोगे तो 46 और जोड़े के आधार पर 23 गुणसूत्र होते हैं। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र दिखाई देते हैं? तो मेटाफेज, जो मेटाफेज है विभाजन की अवस्था में ये गुणसूत्र दिखाई देते हैं। कौन सा कोशिकांग कोशिका को कठोरता प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका भित्ति जो है का डीएनए जो है होता है। तो ये प्रश्न शायद गलत है। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो ये होता है रसधानी। रसधानी जो है पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कोशिका की खोज किस प्रकार के माइक्रोस्कोप से हुई थी? तो सरल माइक्रोस्कोप से इसकी जो है खोज हुई थी। अमीबा किस प्रकार की कोशिका है? अमीबा एक कोशिकी जीव होता है। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बाहर क्या होता है? कोशिका भित्ति, पादप में और कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका की झिल्ली को कौन बनाता है? तो कोशिका की झिल्ली जो है फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बना होता है। कोशिका की झिल्ली में पार परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार होती है? तो इसके लिए पराशरण और विशरण है ना। और कोशिका के भीतर झिल्लीदार संरचना क्या कहलाती है? यह कहलाती है कोशिकांग। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले जो जीवित कोशिका है उसकी खोज एंटोन वान लीवेनहॉक ने की थी। ये जो है सबसे रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो मृत कोशिका थी। तो सबसे पहले जीवित जो कोशिका है उसकी खोज एंटोन वान लीवेनहॉक ने की थी, जो कि एक प्रकार का जीवाणु था। डीएनए में कौन सा 4 नाइट्रोजन बेस होता है? तो इसमें होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये जो है 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? इसमें जो है यूरासिल पाया जाता है। कोशिका में आनुवंशिकी जानकारी को कौन ले जाता है? तो कोशिका में जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित के लिए डीएनए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए इसके लिए होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दोनों होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु जो है मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? इसे
न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका में प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग कहाँ होता है? इसका जो है संशोधन और पैकेजिंग गोल्जी बॉडी में होती है। कोशिका में पानी का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ये होता है पोरिन्स, एक्वापोरिन्स में होता है। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोसोम अलग होता है? ये होता है एनाफेज में। एनाफेज। कोशिका के विभाजन के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है? इसमें होता है सेंट्रोसोम। कोशिका में लिपिड और स्टेरॉइड का संश्लेषण कहाँ होता है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में होता है। कोशिका में भोजन बनाने वाले कण क्या कहलाते हैं? इसका जो नाम है वो है प्लास्टिड। किस प्रकार की कोशिका में रसधानी बहुत छोटी होती है? जंतु कोशिका में जो है रसधानी बहुत ही छोटी होती है। कोशिका की झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका की झिल्ली की फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तो इसे सिंगर और निकोलसन ने दिया था। कोशिका में राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, मुक्त और संलग्न राइबोसोम। कोशिका के किस अंग में एटीपी का उत्पादन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का उत्पादन होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि जंतु कोशिका को गतिशील और लचीलेपन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसमें कोशिका भित्ति जो है नहीं होती। कोशिका के अंदर पूरा पदार्थ जो है क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। गुणसूत्र के ऊपर कौन सी संरचना होती है जो आनुवांशिक जानकारी ले जाती है? ये होता है जीन। जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का जो है स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होती है। कोशिका की आकृति और आकार किस पर निर्भर करती है? तो उसके कार्य पर। कोशिका विभाजन के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है? सेंट्रोसोम जो है इसके विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। कोशिका में लिपिड और स्टेरॉइड का संश्लेषण कहाँ होता है? तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जो है इसमें जालिका में होता है। कोशिका में भोजन बनाने वाले कण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्लास्टिड। किस प्रकार की कोशिका में रसधानी बहुत छोटी होती है? जंतु कोशिका में जो है रसधानी बहुत छोटी होती है। कोशिका की झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। कोशिका की झिल्ली में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो इसे सिंगर और निकोलसन ने दिया था। जो कोशिका की झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सिंगर और निकोलसन ने। कोशिका में राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मुक्त और संलग्न। ये हमने पहले देखा था। अगला है कोशिका के किस अंग में एटीपी का उत्पादन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका उत्पादन होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों नहीं होती? तो क्योंकि जंतु कोशिका को गतिशीलता और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। इसको हमने और देख चुका है। कोशिका के अंदर पूरा जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। गुणसूत्र के ऊपर कौन सी संरचना होती है जो आनुवांशिकी के लिए जिम्मेदार होती है? वो होती है जीन। और उसके बाद है कोशिका की प्रकृति और आकार किस पर निर्भर करती है? तो उसके कार्य पर निर्भर करती है। मेरे ख्याल से सभी प्रश्न रिपीटेड हैं, जिसको हमने पहले और देख चुका है। अगर आपको आने वाले समय में इसी प्रकार का और वीडियो चाहिए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं बहुत ही शॉर्ट टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्द ही और लाऊंगा। इसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इस चैनल पर ज़रूर बने रहिए।